हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, आज हम एक ऑडिटिंग का टॉपिक कर रहे हैं जिसमें हम जनरली बात करेंगे कि ऑडिटिंग क्या होता है और इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। यानी ये जो दो टर्म्स है ना, जब भी आप बेसिक कंसेप्ट समझते हो ऑडिटिंग के तो काफ़ी हद तक सिमिलर नज़र आती हैं, बट देर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू टर्म्स। तो आज हम इन्हीं दोनों के बीच का मतलब भी समझेंगे और डिफरेंस भी अच्छे से करेंगे। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो टेलीग्राम चैनल आपके लिए ओपन है। लिंक आपको चैनल का वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कॉमर्स सब्जेक्ट से रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको मिल रही हैं बहुत रीजनेबल रेट्स और फ्लेक्सिबल टाइम्स के साथ। डिटेल्स आपको क्लासेस की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं ऑडिटिंग के साथ। तो मीनिंग जानते हैं सबसे पहले ऑडिटिंग का। देखिए, सिंपल मीनिंग है ऑडिटिंग का कि कंपनीज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स या कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिस्टमेटिकली एग्जामिन करना इज जस्ट अबाउट ऑडिटिंग। यह तो सिंपल मीनिंग हो गया। डिटेल में क्या समझते हो कि ऑडिटिंग का मतलब है कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सिस्टमेटिकली एग्जामिन करना और इवेलुएट करना, ये जानने के लिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं कंपनी ने क्या वो प्रॉपरली एक्यूरेट है और क्या जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करी गई हैं कंपनी के द्वारा उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस प्रॉपर है या नहीं। तो इन चीज़ों को जानने के लिए, इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए, जब एक ऑडिटर, जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम दिया जाता है, मतलब जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, जब वो एक पर्सन एज अ ऑडिटर कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली एग्जामिन करता है और इवेल्युएट करता है इन सब कामों के लिए, तो दैट प्रोसेस इज कंसीडर टू बी अ ऑडिटिंग। एक सिंपल मीनिंग क्या निकला कि ऑडिटिंग एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन और इवेल्युएटिंग होती है जिसमें यह इंश्योर किया जाता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है कंपनी ने क्या वो एएस के अकॉर्डिंग है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है, और क्या उसमें ट्रू एंड फेयर व्यू शो हो रहा है या नहीं। तो दिस इज ऑडिटिंग। इन्वेस्टिगेशन क्या है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन एक्चुअली में एक डिटेल इंक्वायरी है। एक डिटेल इंक्वायरी है किससे रिलेटेड? कंपनीज की एक्टिविटी से रिलेटेड। कि जो कंपनीज के काम हैं उनसे रिलेटेड, जब उन कामों से रिलेटेड जब एक स्पेशली इंक्वायरी, डिटेल इंक्वायरी की जाती है तो उसको इन्वेस्टिगेशन का नाम दिया जाता है। सर, इंक्वायरी किन चीज़ों से रिलेटेड? कि कंपनी के जो काम हो रहे हैं, कंपनी जो एक्टिविटीज़ कर रही है, क्या उन एक्टिविटीज़ में कुछ फ्रॉड तो नहीं है? क्या उन एक्टिविटीज़ में कुछ फ्रॉड हाइड तो नहीं किया जा रहा? क्या उन एक्टिविटीज़ को इर्रेगुलर वे में तो नहीं किया जा रहा? क्या जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ डन कर रही है कंपनी उसमें कुछ मिसकंडक्ट तो नहीं हो रहा? इन चीज़ों को जानने के लिए जब एक कंपनी की मतलब जब जब आप डिटेल इंक्वायरी करते हो तो उसको इन्वेस्टिगेशन का नाम दे दिया जाता है। तो जनरली कंपनीज की एक्टिविटीज़ में डिटेल इंक्वायरी करना, यह जानने के लिए कि कोई फ्रॉड, मिसकंडक्ट या इरेगुलरिटी तो नहीं चल रही, सो दैट ये पता लगाया जा सके, तो उसको इन्वेस्टिगेशन का नाम दिया जाता है। अब पर्पस क्या होगा, ऊपर हमने डिस्कस भी कर लिया कि मेन ऑडिटिंग का पर्पस क्या है, ये जानना कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रॉपर एक्यूरेट हैं, क्या वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, यानी उसकी जो कंप्लायंस है वो प्रॉपर अकॉर्डिंग की गई है कि नहीं, एएस के अकॉर्डिंग की गई है, कंप्लायंस के नहीं, यानी ट्रू एंड फेयर व्यू शो हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का या नहीं। तो दैट इज़ अ मेन पर्पस। इस चीज़ को वेरीफाई करना कंपनी, मतलब इस चीज़ को वेरीफाई करना ऑडिटिंग का मेन पर्पस होता है। ठीक है। दूसरी तरफ पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है? ये देखना कि कोई फ्रॉड छिपा हुआ तो नहीं है, मतलब अनकवर द फ्रॉड, मतलब छिपे हुए फ्रॉड को बाहर निकालना। ठीक है। और सेकेंडली कोई मतलब अगर कोई इरेगुलरिटी हो रही है तो उसको भी अनकवर करना, उसको भी बाहर दिखाना कि कंपनी ये काम गलत कर रही है, या फिर कोई अगर कंपनी में स्पेसिफिकली कोई मेजर इशू नज़र आ रहा है तो उसको भी बाहर निकालना। तो अनकवर करना फ्रॉड को, इरेगुलरिटी को, मिसकंडक्ट को या किसी इशू को। तो कंपनी की एक्टिविटीज़ में से ये सब चीज़ें जब हम अनकवर करते हैं, मीन्स इन सब चीज़ों को बाहर निकाल के बताते हैं लोगों को कि ये कंपनी में हो रहा है, ये गलत चीज़ें हो रही हैं, तो दैट इज़ कंसीडर टू बी अ इन्वेस्टिगेशन। मतलब इन चीज़ों को ढूंढने के लिए, अनकवर करने के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो उसको इन्वेस्टिगेशन का नाम दिया जाता है। ठीक है जी। ऑडिटिंग का मेन स्कोप जो है वो ब्रॉडर है। क्यों? क्योंकि ऑडिटिंग के अंदर ना हम जनरली अकेली एक्टिविटीज़ की बात नहीं करते कंपनीज़ की, हम कंपनीज़ के द्वारा बनाई गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करते हैं जिसमें सारी ही कंपनी के मेन पार्ट्स कवर हो जाते हैं।
मतलब कुल मिला के आप ये कहो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ साथ उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं ना, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक ऑडिटर के हाथ में आती है और एक ऑडिटिंग के पर्पज़ के लिए ज़रूरी हो जाती है। तो दैट इज़ द रीज़न ऑडिटिंग का कंसेप्ट बहुत ब्रॉडर है, क्योंकि इसमें कंपनी की सारी डिटेल्स ही कवर हो जाती हैं कि कंपनी ने क्या काम किया, क्यों किया। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड अगर कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी हमारे पास आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब इंक्वायरी होती है, जब इन्वेस्टिगेशन होती है ना, उसमें जो इंक्वायरी की जाती है जनरली उसमें स्कोप नैरो रह जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम कुछ स्पेसिफिक एस्पेक्ट के लिए वो काम कर रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक चीज़ को ढूंढने के लिए वो काम कर रहे हैं, कुछ स्पेशल एरियाज में ही वो काम कर रहे हैं। तो पूरी कंपनी के लिए वो ध्यान नहीं रहता, मतलब पूरी कंपनी में उसका ध्यान नहीं दिया जाता, यानी पूरी कंपनी में वो काम नहीं किया जाता। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक स्पेसिफिक एस्पेक्ट के लिए की जाती है, स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए की जाती है, स्पेसिफिक एरिया के लिए की जाती है, या फिर स्पेसिफिक इश्यूज़ के लिए की जाती है, लेकिन उसमें पूरी कंपनी कवर नहीं होती, ठीक है। तो दैट इज़ कंसीडर टू बी अ स्कोप, कि इन्वेस्टिगेशन का स्कोप थोड़ा नैरो है पर ऑडिटिंग का स्कोप थोड़ा ब्रॉडर है। अब लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए, ऑडिटिंग ऑब्वियस ही बात है लीगल है, पूरी लीगल है, तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं क्या इन्वेस्टिगेशन लीगल है? नहीं, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली लीगल कंसेप्ट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जब भी नज़र आएगा कि कुछ गलत चल रहा है कंपनी में, तब उस कंपनी की एक्टिविटीज़ के लिए इंक्वायरी कर दी जाती है और इन्वेस्टिगेशन डन कर ली जाती है। लेकिन ऑडिटिंग प्रॉपर लीगल कंसेप्ट है, पूरी इसकी लीगल रिक्वायरमेंट है जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। तो पूरा ऑडिटिंग का जो कंसेप्ट है वो लीगल बेसिस पे है, कंपनी लॉ के बेस पे है वो सारी चीज़ें। तो आपको पूरे लॉ के अनुसार ही वो काम करना पड़ेगा, लॉ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही वो काम डन किया जाएगा। पर इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर लीगली नहीं है, तो दैट इज़ द रीज़न जब कभी भी हमें कंपनी में कोई इशू नज़र आता है तो हम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, तो उसमें कोई लीगल कंसेप्ट ज़्यादातर जुड़े नहीं हैं। ऑडिटिंग का जो टाइम फ्रेम है वो ज़्यादातर या तो एनुअली होगा या सेमी एनुअली होगा, या तो मतलब आप कह लो कि हाफ ईयरली की बात कर लो या ईयरली की बात कर लो, उससे मतलब इन्हीं समय में ज़्यादातर ऑडिटिंग की जाती है। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन की बात आती है तो उसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है, उसका कोई मतलब टाइम नहीं है कि इतने समय के बाद इन्वेस्टिगेशन करनी ही पड़ेगी। जब नज़र आया कुछ गलत है तब इन्वेस्टिगेशन कर ली जाती है, या जब कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तब इन्वेस्टिगेशन कर ली जाती है। मीन जब कभी भी नीड अराइज होती है, किसी इवेंट में ज़रूरत नज़र आती है, तब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन का कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं है, नीड के टाइम पे उसकी मतलब जब भी ज़रूरत पड़ गई तब इन्वेस्टिगेशन कर ली जाती है। जबकि ऑडिटिंग एनुअली या सेमी एनुअली बेसिस पे डन करी जाती है ज़्यादातर बेसिस पे, ठीक है। अप्रोच क्या है ज़्यादा, अगर हम अप्रोच की बात करें तो जो ऑडिटिंग है ना वो स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है प्रॉपरली। क्यों? क्योंकि इसमें ना स्टैंडर्ड ऑडिटिंग्स बनाए गए हैं। मतलब स्टैंडर्ड ऑडिटिंग मतलब ऑब्वियसली बात है, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वैसे ही ऑडिटिंग के कुछ स्टैंडर्ड्स रेडी किए गए हैं। तो उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही आपको प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड वे में क्या करना पड़ेगा, ऑडिटिंग को डन करना पड़ेगा। तो ऑडिटिंग अपने हिसाब से नहीं बल्कि स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग के हिसाब से की जाती है। जबकि दूसरी तरफ जो अप्रोच है इन्वेस्टिगेशन की वो थोड़ी फ्लेक्सिबल है, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली बात है टाइम भी इतना वरी नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब कर सकते हैं, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो दैट इज़ द रीज़न की जो इन्वेस्टिगेशन है वो पूरी फ्लेक्सिबल है, वो बहुत सारे वे से की जा सकती है, जैसे कि इंटरव्यू के ज़रिए, फॉरेंसिक अकाउंटिंग के ज़रिए। फॉरेंसिक अकाउंटिंग ज़्यादातर यूज़ होती है फ्रॉड को ढूंढने के लिए। फॉरेंसिक ज़्यादातर जो वर्ड यूज़ होता है ना वो होता है कंपनी में डीप जाकर, कोई अगर नैरो कोई बहुत डीप नज़र आ रहा है कि कोई फाइनेंशियल एक्टिविटी में कुछ फाइनेंशियली क्राइम हो रहा है, तो उन चीज़ों को ढूंढने के लिए ये काम किया जाता है। और ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशंस पर्पज़ के लिए ही यूज़ होता है, ये ऑडिटिंग में यूज़ नहीं होता, ठीक है जी। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रू पोजीशन। हमें कौन सी चीज़ ज़्यादातर ट्रू पोजीशन बताएगी, ऑडिटिंग बताएगा या इन्वेस्टिगेशन? तो देखिए, जब हम ऑडिटिंग की बात करते हैं ना तो जो ट्रू पोजीशन है वो ऑडिटिंग ही बताती है हमें। क्यों? क्योंकि ऑडिटिंग में हमें प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मिलता है, प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की इवैल्यूएशन और एग्जामिनेशन करवाई जाती है, जिससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलता है। तो दैट इज़ द रीज़न कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है कंपनी की, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है कंपनी की, तो उन चीज़ों को प्रॉपर एनालिसिस करने का मौका हमें ऑडिटिंग के ज़रिए मिलता है। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्यूरेट है कि नहीं, इन चीज़ों को जानने का मौका मिलता है। तो ट्रू पोजीशन हमें ऑडिटिंग के ज़रिए नज़र आ जाती है। पर जब हम इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ एस्पेक्ट्स की बात करी जाती है, कुछ स्पेशल एरिया की बात करी जाती है। तो दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे हम
पूरी फाइनेंशियल पोजीशन को कवर नहीं करते और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन हमें वहाँ पे हाईलाइट नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर स्कोप ही नहीं कवर हो रहा, पूरी कंपनी ही कवर नहीं हो रही है, तो दैट इज़ द रीज़न वहाँ पे ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन भी हमें नहीं पता चल पाएगी, राइट। नेक्स्ट एंड द लास्ट नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है, लास्ट सेकेंड पॉइंट हमारा प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट। मतलब ऑडिटिंग कौन करता है, तो मेनली आप जानते हो दैट इज़ अ पर्सन सीए, दैट इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट ही एक ऐसा पर्सन है जो ऑडिटिंग डन कर सकता है, स्पेशली एक्सटर्नल ऑडिटर का काम तो वही करता है। एंड इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो उसमें कोई भी अगर फॉरेंसिक अकाउंटेंट है, इंटरनल ऑडिटर है, लीगल एक्सपर्ट है या स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेटर्स हैं, वो सारे पर्सन इन चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन ऑडिटिंग को सिर्फ एक ही पर्सन कर सकता है, दैट इज नेम टू बी अ CA चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट। अब मेनली लास्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग टू होम। देखिए ऑडिटिंग जनरली शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करनी है हमने, मतलब ऑडिटर जो है उसका मेन रोल क्या है कि उसने जब भी ऑडिटिंग डन करी है और जो भी ऑडिट रिपोर्ट उसने बनाई है वो किसको देनी है, या तो शेयर होल्डर्स को या मैनेजमेंट को या रेगुलेटर्स को। पर इनमें से कुछ स्पेसिफिक पॉइंट जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर जो भी होगा उसको रिपोर्ट किसको करना पड़ेगा, टॉप मैनेजमेंट स्पेशली, अगर कोई लीगल अथॉरिटी जिसने उसको ये काम दिया है उसको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा उस चीज़ का रिजल्ट क्या निकला, आउटकम क्या निकली, या फिर कोई रेगुलेटरी बॉडी जो भी इन्वेस्टिगेशन पे डिपेंड करेगा, मतलब कोई भी रेगुलेटरी बॉडी जिसने स्पेसिफिकली उस काम को करने के लिए बोला है उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। यानी इसमें मेजरली शेयर होल्डर्स कवर नहीं होते, इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कवर नहीं होते, तो दैट इज़ द रीज़न इन दोनों में ये भी एक डिफरेंस कवर हो जाता है, ठीक है जी। तो आई होप आपको अच्छे से कवर हो गया होगा कि ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं और क्या दोनों का मेन कंसेप्ट है। तो अगर अच्छे से क्लियर हो गया है तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।